नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौहान कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के वो 4 सिचुएशंस, एक तरह से केसेस कह सकते हो कि इसमें आपको पहला वाला केस जो है व्हेन बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉअर टिल ड्यू डेट, ये वाला केस की जनरल एंट्रीज मैं आपको सिखा चुका हूं लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम बाकी बचे हुए केसेस भी कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर बिल डिस्काउंट करा लेता है ड्रॉअर बैंक से, या फिर बिल अगर ड्रॉअर एंडोर्स कर देता है किसी क्रेडिटर को, या फिर बिल बैंक में भेज दिया जाता है कलेक्शन के लिए, तो उस केस में हम कैसे एंट्री पास करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं इसके जनरल एंट्री क्वेश्चन बाकी बचे हुए केसेस के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सेकंड केस से रिलेटेड, यानी कि बिल अगर ड्रॉअर बैंक से डिस्काउंट करा लेता है तो उस केस में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह फॉर ₹1000। ही ड्रू on the letter a bill for the amount payable 3 months after the date. He discount the bill with this banker for ₹900 on the maturity date. The bill is duly met. Make the journal entries in the books of Vinod and दरबारा सिंह। देखिए, ये विनोद है, ये दरबारा सिंह है। विनोद ने दरबारा सिंह को सेल किया 1000 का, ठीक है। विनोद ने दरबारा सिंह के ऊपर एक बिल बना दिया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, ठीक है, 1000 रुपए का। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कितने टाइम का है? बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का है, ठीक है। 3 महीने बाद इसकी ड्यू डेट है। उसके बाद क्या हुआ? ही यानी कि विनोद ने ये बिल बैंक से क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि विनोद इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकता है अगर वो 3 महीने का वेट नहीं कर सकता, अगर उसे इमीडिएटली पैसे जरूरत है, तो इसने बैंक से वो डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक वाले ने इसे 1000 रुपए की जगह कितने रुपए दिए? 900 रुपए दिए हैं। 990 रुपए, सॉरी 990 रुपए दिए हैं, यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक वालों ने डिडक्ट किया है, ठीक है। बैंक वाला अगर आपको पैसे दे रहा है, कुछ आपकी मदद कर रहा है, टाइम से पहले आपको यहाँ पे पैसे दे रहा है, तो कुछ तो अपने चार्जेस काटेगा। तो 10 रुपए उसने चार्जेस काट लिए, ठीक है, जिसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब बिल का होल्डर हो गया बैंक। अब बैंक बिल का पेमेंट किससे लेगा? दरबारा सिंह से, ठीक है। यहाँ पे ये पेई है, इस बार बैंक कौन है? पेई, जिसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसमें बोला है कि दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी है, यानी कि विनोद और दरबारा सिंह दोनों, ठीक है। तो यहां पे देखिए बुक्स ऑफ विनोद, या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको मिटाता हूं, एक काम करता हूं, इधर कर देता हूं, बुक्स ऑफ विनोद इधर कर देता हूं, बुक्स ऑफ विनोद, ठीक है। आपको एंट्री पूरी फॉर्मेट में करनी है, जनरल का फॉर्मेट बना के, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और डेबिट क्रेडिट वाला, ठीक है, पूरे फॉर्मेट के साथ। यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं, यहां पे डेट मैटर करती है, ठीक है। डेट इसके अंदर गिवन है, डेट गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीरियल नंबर डाल दो। अगर डेट गिवन नहीं है तो आप सीरियल नंबर डाल दो, ठीक है। पहली एंट्री, सबसे पहले क्या हुआ? विनोद ने दरबारा सिंह को सामान बेचा। देखिए बुक्स ऑफ विनोद, और मैं यहाँ पे बुक्स ऑफ दरबारा सिंह बना लेता हूँ, ठीक है। ये ड्रॉई बुक्स ऑफ दरबारा सिंह, ठीक है, सीरियल नंबर। अब देखिए, अच्छा मैं आपको यहां बताना भूल गया, ये ड्रॉअर है आपका, जैसे कि आप जानते हैं, ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है, ठीक है, ये ड्रॉई है। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले विनोद ने दरबारा सिंह को सामान बेचा, तो विनोद अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? सेल की एंट्री करेगा। दरबारा सिंह डेबिट, दरबारा सिंह डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा 1000, ठीक है, 1000। अच्छा, इसने परचेज किया, ये परचेज की एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कौन? टू विनोद, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। कितना? 1000। नरेशन में आप क्या लिखोगे? बीइंग सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, ठीक है, नरेशन। सेकंड, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विनोद ने दरबारा सिंह पे बिल ड्रॉ कर दिया, तो बिल ड्रॉ की एंट्री क्या करेंगे? जब विनोद बिल ड्रॉ की एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई कौन है? दरबारा सिंह, ठीक है। कितना? 1000 रुपीज का बिल बनाया है, 1000, ठीक है। और ये बिल को एक्सेप्ट करेगा, ये जब बिल को एक्सेप्ट करेगा तो ये इसके लिए बिल्स पेबल होगा, तो ये एंट्री करेगा विनोद डेबिट, यानी कि ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल, ठीक है। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स
पेबल अकाउंट, वही सेम अमाउंट 1000 और 1000, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, विनोद ने बैंक से बिल करा लिया डिस्काउंट, तो विनोद ने बैंक से बिल करा लिया डिस्काउंट, तो विनोद ने कराया तो विनोद एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, डिस्काउंटिंग की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखिए कितना बैंक से उसे डिस्काउंट कराने के बाद 990 रुपये मिले हैं, 10 रुपये का डिस्काउंट चार्जेस, बिल कितने का था, 1000 रुपये का था, ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने का यहाँ पे 10 रुपये का है, और बिल 1000 का था तो उसको कितना मिला 990 रुपये। ये डिस्काउंटिंग की कोई एंट्री नहीं करेगा, मैंने आपको पहले बोला कि ड्रॉर चाहे एंडोज कर रहा है किसी को बिल, चाहे डिस्काउंट करा रहा है, चाहे वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेज रहा है, ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं है, ड्रॉई के पास जो बिल लेके आएगा वो उसको पैसा दे देगा। तो ड्रॉर ने बिल डिस्काउंट कराया बैंक से, इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा ड्रॉई, ठीक है। इसके बाद अब बिल आ गया इसके पास, अब बिल की पेमेंट बैंक लेने जाएगा इससे, तो ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट कर देगा, ये बिल की पेमेंट ये करेगा ही नहीं क्योंकि बिल इसको नहीं मिलेगा, इसको तो पैसा बैंक ने दे दिया ना, अब पैसा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा, ठीक है। तो बैंक एंट्री करेगा, हमें वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे दरबारा सिंह यानी कि ड्रॉई की जो बुक्स है ना वहाँ एंट्री कर देंगे कि इसने पेमेंट दी है, तो ये एंट्री कर देगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक कर देता हूँ चलो, ठीक है, बैंक अकाउंट कितना 1000 रुपीज़ से पूरा 1000 रुपीज़ की पेमेंट करेगा, ठीक है, ये होगी बीइंग बिल पे अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट, ठीक है, ये आप नरेशन लिख सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें दोनों पार्टीज की बुक्स में अकाउंट बनाना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्काउंटिंग का ही होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं अपने। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है दिनेश रिसीव फ्रॉम श्रीधर एन एक्सेप्टेंस फॉर ₹3000 ऑन 1 September 2016 एट 3 month. Dinesh got the acceptance discounted at 9% per annum from his bank on the due date. श्रीधर paid the required amount. तो जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ दिनेश एंड श्रीधर, दोनों की बुक्स में, ठीक है। इस बार मैं यहाँ समझाता हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, दिनेश ने श्रीधर से एक्सेप्टेंस रिसीव करी है, तो दिनेश यहाँ पे क्या है, ड्रॉर है। देखिए एक्सेप्टेंस देता कौन है, ड्रॉई एक्सेप्टेंस देता है, और एक्सेप्टेंस से लेता कौन है, ड्रॉर। तो दिनेश ने श्रीधर से एक्सेप्टेंस ली है, तो यहाँ पे ड्रॉई कौन है, श्रीधर, ड्रॉई है यहाँ पे श्रीधर, ठीक है, और ड्रॉर कौन है आपका यहाँ पे, दिनेश। तो श्रीधर ने दिनेश को एक एक्सेप्टेंस दी है कि हाँ मैं पेमेंट दूंगा आपको, एक कितना 3000, एक्सेप्टेंस का मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दिया है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज 3000 का श्रीधर ने दिनेश को साइन करके दिया है, ठीक है, कि पेमेंट करूंगा मैं, ठीक है। 3 महीने का बिल है, और कब दिया है, 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2016 उसकी डेट है, और 3 महीने बाद ड्यू डेट पे या मैच्योरिटी डेट पे उसकी पेमेंट कर देगा, ठीक है, और 9% पे उसने पेमेंट कर भी दी है। यहाँ पे दिनेश ड्रॉर है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और ये ड्रॉई है, ठीक है। दिनेश ने क्या किया, दिनेश ने ये एक्सेप्टेंस, दिनेश ने एक्सेप्टेंस यानी कि दिनेश ने इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक से क्या कराया, डिस्काउंट कराया, कितने पे, 9% के डिस्काउंटिंग चार्जेस पे, ठीक है, 9% के डिस्काउंटिंग चार्जेस पे। और जब ड्यू डेट आई, अब बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास। अब जब ड्यू डेट आई, बैंक इससे पैसे लेने के लिए गया, श्रीधर ने पैसा दे दिया बैंक को, ठीक है। तो एंट्री पास करते हैं, तो दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी है। तो बुक्स ऑफ दिनेश, डेट मैटर करती है, हर बार बोलता हूं मैं, ठीक है। बुक्स ऑफ दिनेश और बुक्स ऑफ श्रीधर, ठीक है, बुक्स ऑफ श्रीधर, ठीक है, ठीक है, डेट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की बुक्स बनाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इसमें सेल परचेस तो गिवन नहीं है, सीधा बोला गया कि एक्सेप्टेंस, इसने एक्सेप्टेंस दी है, इसने एक्सेप्टेंस रिसीव करी है, यानी कि सीधे बिल ड्रॉ की एंट्री होगी। और कब बिल ड्रॉ हुआ है, 1 सितंबर 2016, तो 1 सितंबर 2016 को बिल ड्रॉ हुआ, सीधा ये एंट्री कर देगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल याद रखना पूरा,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, सर यहां पर लिखता हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीधर। ठीक है, कितने का बिल है? 3,000 रुपए का बिल है, तो 3,000। ठीक है, सेम डेट को 2016 1 सितंबर को, जो ये बीच में लाइन डाल देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉर की बुक्स में एंट्री है, ये ड्रॉर की बुक्स में। ठीक है, तो 1 सितंबर 2016 को इसके लिए क्या होगा? बिल्स पेबल होगा, तो ये एंट्री करेगा ड्रॉ डेबिट, यानी कि दिनेश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, है ना, दिनेश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना? वही सेम अमाउंट 3,000। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? दिनेश ने बैंक से जाके बिल करा लिया डिस्काउंट 9% पे। तो उसी डेट को, सेम डेट को 1 सितंबर को क्या, जब बिल डिस्काउंट कराया 9% के डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकालेंगे? देखो, 3,000 का बिल था, 3,000 का बिल था, डिस्काउंट कब कराया है? 1 सितंबर को। ठीक है, 9% का डिस्काउंटिंग चार्जेस है, डिस्काउंट कब कराया है? 1 सितंबर को, यानी कि बिल का भी टाइम पीरियड कितना बचा है? पूरा 3 महीने बचा है। ठीक है, जिस डेट को बिल डिस्काउंट कराया है उस डेट से बिल का टाइम पीरियड देखो कितना बचा है, उतने मंथ का हम डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालते हैं। ठीक है, बिल सेम डेट को डिस्काउंट कराया, यानी कि पूरा 3 महीने, अभी बिल का टाइम पीरियड है, पूरा टाइम बिल का 3 महीने बचा हुआ है, तो 3 महीने का। अगर मान लीजिए 1 अक्टूबर को बिल को डिस्काउंट कराया गया होता, तो बिल के पास सिर्फ 2 महीने थे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 महीने का डिस्काउंट निकलता। तो इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब 270 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 67.5, 67.5 रुपीज का डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हम करते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस की, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस है? 67.5। ठीक है, 3,000 का बिल है। ठीक है, मैं इसको 67 ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो बाकी जो अमाउंट बचेगा 2,933। ठीक है, 2,933। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बिल डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, ये बेचारा सिर्फ पेमेंट के लिए पैदा हुआ है। तो अब 3 महीने बाद ये पेमेंट लेने के लिए जाएगा श्रीधर से, तो श्रीधर 3 महीने बाद, यानी कि ड्यू डेट, जो ये मैच्योरिटी डेट होगी, पेमेंट कर देगा। यहाँ पे देखिए ड्यू डेट इसका निकालो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 दिसंबर आ रही है। अब इसमें क्या करते हैं? 3 दिन का ग्रेस डेज ऐड करते हैं, तो 4 दिसंबर का इसका मैच्योरिटी डेट बन रहा है, तो 4 दिसंबर को ही पेमेंट करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना? 3,000 रुपए की पेमेंट कर देगा। जो बिल लेके आएगा इसके पास, कौन लेके जाएगा? बैंक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो डिस्काउंटिंग के हमने 2 क्वेश्चन देखे। अगला केस है हमारा जब बिल हो जाता है एंडोर्स। मैंने इस यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है। मैं आपको अभी जैसे मैंने आपको केस 1 बिल अगर रिटेन हो जाता है, ठीक है, ड्रॉर अपने पास, केस 2 करा दिया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वाला। ठीक है, उसके बाद आपका केस कौन सा था? एंडोर्समेंट वाला। ठीक है, उसके बाद एंडोर्समेंट वाला केस था। उसके बाद बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये केस इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये वाले 2 मैंने आपको बता दिए हैं। ये वाला केस जो है आपको अब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये अगर मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा तो ये लंबी हो जाएगी काफ़ी वीडियो, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का सोचा है। इस वीडियो में आपको ये लास्ट वाला केस समझा देता हूँ, 4th केस। ठीक है, सिंपल है, और इसकी एक सिंगल वीडियो में अपलोड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो ही होगी। ठीक है, तो इसको उस वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर पार्टीज ज़्यादा होती हैं। बुक्स ऑफ जो पार्टीज की जो बुक्स बनती हैं वो 3 बन सकती हैं, कभी कभी 4 भी बन सकती हैं, तो इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए 4th केस देख लेते हैं, लास्ट केस। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए लास्ट केस में क्या था, यानी कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के अंदर क्या था कि ड्रॉर क्या करता है? बिल को बैंक में भेज देता है, डिस्काउंट नहीं कराता है। ड्रॉर बिल को बैंक में भेज देता है और बैंक से बोलता है कि आप मेरे बिहाफ से ड्रॉई से जाके पैसा कलेक्ट कर लेना। ठीक है, और बैंक उसको ये सर्विस देता है, वो उसके बिहाफ पे ड्रॉई से पैसा कलेक्ट कर लेता है और कुछ कलेक्शन चार्जेस काट लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ड्रॉर ने अपना बिल बैंक को दे दिया
और बैंक को बोला आप मेरे ब्याज पे ड्रॉई से पैसा ले लेना और आपने जो चार्जेस काटने हैं आप काट लेना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कलेक्शन चार्जेस। नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर कलेक्शन चार्जेस गिवन नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में कलेक्शन चार्जेस गिवन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन एक देखते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है मोहन सिंह ड्रॉ अ बिल ऑन जगत फॉर ₹1000 पेबल 2 months आफ्टर द डेट। Immediately after its acceptance, Mohan Singh sent the bill to his bank for collection. On the due date, bank gets payment. Make the entries in the books of all parties. All parties यहाँ पे देखिए, पहले डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। पार्टी कौन कौन है? मोहन और दूसरा कौन है? जगत। मोहन और जगत, मोहन, ठीक है, और जगत। देखिए मोहन और जगत, मोहन सिंह ने बिल बनाया किसके ऊपर? जगत के ऊपर। मोहन ने बिल जगत के ऊपर बनाया, क्या डेट गिवन है? हमें डेट गिवन नहीं है। 2 महीने का बिल है, 1000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज 1000 रुपए का बनाया है, ये 2 महीने का बिल है, मोहन ने जगत के ऊपर बनाया है। 2 महीने बाद जगत इसकी पेमेंट देगा। मोहन ने क्या किया? बैंक को बोला आप ये बिल लीजिए, ठीक है, मेरे ब्याज पे जगत से पैसा ले लेना, जगत पैसा दे दो, मेरे खाते में डाल देना आप, ठीक है। बैंक ने बोला ठीक है, बैंक ने 2 महीने बाद इससे पेमेंट ले ली, उससे खाते में डाल दिया। यहाँ पे कलेक्शन चार्जेस आपको गिवन नहीं है, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे डिस्काउंटिंग नहीं कराया है। यहाँ पे बैंक को जिम्मेदारी दी है कि मेरे ब्याज पे आप पैसा उससे ले लेना। बैंक अपने कस्टमर्स को ऐसी सर्विसेज देता है कि आपके ब्याज पे हम कोई पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, आपके ब्याज पे हम आपके बिजली के बिल की पेमेंट कर देंगे, आपके ब्याज पे हम आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे। मतलब ऐसे सर्विसेज बैंक अपने कस्टमर्स को देता है, ठीक है। तो सभी पार्टीज की बुक्स में एंट्री करनी है। तो सभी पार्टी यहाँ पे कौन कौन है? एक मोहन है और एक जगत है। बैंक यहाँ पे कोई पार्टी नहीं, उसकी बुक्स में हमें कोई एंट्री नहीं करनी, ठीक है। तो बुक्स ऑफ मोहन, ठीक है, बुक्स ऑफ मोहन, बुक्स ऑफ मोहन, ठीक है, और बुक्स ऑफ जगत, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले यही हुआ कि मोहन ने जगत के ऊपर बिल बना दिया, मोहन सिंह ने, ठीक है। मोहन ने जगत के ऊपर बिल बनाया, ठीक है, डेट देनी रखी तो सीरियल नंबर डाल दो, ठीक है। मोहन ने जगत के ऊपर बिल बनाया तो ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जगत, टू जगत। बहुत सिंपल है, 1000 ही बस चेक कर लूँ, हाँ 1000 अमाउंट है, 1000, ठीक है, 1000। अब ये एंट्री करेगा, ठीक है, इसके लिए बिल्स पेबल है तो मोहन सिंह डेबिट, यानी कि ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। नरेशन में आपको पहली वीडियो में बताई थी कि नरेशन आप क्या क्या लिखोगे, 1000, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि मोहन सिंह ने इस बिल को बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। तो जब मोहन बैंक में बिल भेजेगा कलेक्शन के लिए तो ये एंट्री करेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 1000 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। मोहन ने बैंक को बिल को भेज दिया बैंक में, तो इसने बिल को क्या कर दिया? क्रेडिट में, क्योंकि बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया, ठीक है। लेकिन जब मोहन बैंक में बिल भेजेगा कलेक्शन के लिए तो ये कोई एंट्री नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बताया, ड्रॉर क्या डिस्काउंट कराए, चाहे एंडोर्स करे, चाहे कलेक्शन के लिए कहीं भी भेजे बिल कहीं भी घूम रहा हो, कहीं किसी पर्सन से होते हुए कहीं भी बिल जाए, उसको कोई लेना देना नहीं। लास्ट में जो बिल का पैसा लेने के लिए उसके पास आएगा, उसको बिल दिखाएगा, वो उसको पैसा दे देगा, ठीक है। तो कलेक्शन की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेगा, ये सिर्फ एंट्री करेगा पेमेंट की। तो जब ड्यू डेट आई तो ये पेमेंट कर दी इसने, ठीक है। साफ साफ लिखा है कि ऑन द ड्यू डेट बैंक गेट्स पेमेंट। तो ड्यू डेट पे बैंक लेने गया इससे पैसा जगत से, तो जगत ने पेमेंट दे दी, तो जगत एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। 1000 रुपये की पेमेंट इसने दे दी, ठीक है। और पेमेंट की एंट्री ये करेगा, ठीक है, पेमेंट की एंट्री ये करेगा क्योंकि पैसा बैंक को भले ही मिल रहा है लेकिन पैसा बैंक इससे लेके इसी के खाते में डालेगी ना, ठीक है। यहाँ पे बैंक इससे पैसा लेगा, इसके ब्याज पे पैसा ले रहा है, तो ये पैसा किसका है? इसी का है। बैंक इसी को पैसा देगा, यानी कि इसका जो भी खाता होगा
अकाउंट जो भी होगा उसके अंदर डिपॉजिट कर देगा बैंक। ठीक है, तो ये इसको पैसा मिलेगा। पेई कौन है? मोहन है पेई। ठीक है, यहाँ पे पेई जिसको पैसा मिलना है, तो ये एंट्री करेगा, इसको पैसा मिलेगा, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, कितना? 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये, 1000, दोनों की बुक्स में एंट्री होगी सिंपल। ये बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वाला केस था। ठीक है, ये 3 केस कर लिया। अब एंडोर्समेंट वाला केस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।